सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। भाई न्यूमेरिकल्स आ गए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई, हमने सब कुछ पढ़ भी लिया सर जी, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कुछ तो फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा आपको सर। बिल्कुल बच्चे, बताना पड़ेगा, राइट। तो ये मिरर है, इसका मतलब मिरर का फॉर्मूला मुझे बताना होगा। तो ये आपका होगा मिरर फॉर्मूला। बेटा जी ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। आप एक एक पार्ट को पढ़ते चले जाएं। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये u की बात बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को हम u से डिनोट कर रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट होगा आपका 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन को भी नहीं छोड़ सकते, देखना होगा। तो u, ये मैंने आपको बताया है कि सीधा माइनस लगा दीजिए, तो u की वैल्यू तो हो गई हमारी -10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कॉन्वेक्स है बेटा, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव में। क्लियर। देखते हैं कि फोकल लेंथ दी भी है कि नहीं दी है, कि हम ऐसे अपने आप पॉजिटिव में आ गए। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओहो फोकल लेंथ नहीं दी उसने, उसने दिया है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, जो कि है आपका 60 सेंटीमीटर। इससे मैं निकाल देता हूँ इसकी फोकल लेंथ। हम सब जानते हैं फोकल लेंथ होता है r/2, सो दिस इज 60/2, so this will be 30 सेंटीमीटर। क्लियर। आप साइन कन्वेंशन का जो मंत्र है उस मंत्र को थोड़ा समझ लें। साइन कन्वेंशन के मंत्र ने बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ठीक है, हमने फोकल लेंथ को पॉजिटिव ही लिया है, कोई टेंशन नहीं। नाउ देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज आते ही हम लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू, फिर से पढ़ लेते हैं, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब कि v हमको फाइंड करना है, राइट। चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं फटाफट से इस फार्मूले के अंदर। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, राइट। मैंने अपने इतने एक्सपीरियंस के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है कि बच्चे, राइट, 10% ही, लेकिन वो थ्री बाई फाइव और अगर 6/7 उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं या कंफ्यूज कर लेते हैं। ये उनके लिए एक टिप है मेरी साइड से, राइट। बेटे जी सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, राइट। डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये मैं बता रहा हूँ, जो जो भी कंफ्यूज होता है उसके लिए है, निकालिए एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आपका आ गया 35, राइट। आप क्या करो, ब्रैकेट बना दो ऐसे करके, एक ब्रैकेट, फिर ये प्लस वाला साइन, एक और ब्रैकेट बना दीजिए ऐसे। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 इंटू यहाँ कुछ आएगा, क्या आएगा वो देखेंगे, और ये 7 इंटू यहाँ भी कुछ आएगा वो देखेंगे। ना 5 और 35 को 5 से डिवाइड करो, 5 7 ज़ा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका 7 और ये आपका आ जाएगा 5, राइट। जिनको भी प्रॉब्लम होती है वो इस ट्रिक को समझ ले।
राइट। चलिए, तो 7 3 21। ओहो, मैं क्यों इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने तो बस आपको बता दिया कि आपको किस ट्रिक को अप्लाई करना है। क्लियर। चलिए, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं भाई, तभी तो पता चलेगा। ठीक है जी, फॉर्मूले पे सीधे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f है 30, सो 1/30, एक मिनट, 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू नहीं दी गई तो निकालना है। और ये आपका रहा प्लस का साइन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मिस्टेक्स हो रही हैं। 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, इट इज़ -10, सो जस्ट राइट -10। क्लियर। एक एक स्टेप देखते जाइएगा, मैं बहुत बेसिक स्टेप समझा रहा हूँ आप लोगों को। 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस, दिस इज -1/10, राइट। 1/v को यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि v आपको निकालना है, राइट। तो 1/v को यहीं छोड़ दीजिए, 1/10 को उठा करके उस तरफ फेंको। जब आप इसको उठा के फेंकोगे तो इसका माइनस साइन वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। सो दिस इज 1/30 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/10। अभी बताया एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 30, राइट। और 30 1 ज़ा, तो दिस इज़ 1 प्लस 10 3 ज़ा, सो दिस इज़ 3 और 1 4, 4/30, राइट। बहुत से बच्चे इस 4/30 को मान लेते हैं v की वैल्यू। बच्चों, प्यारे बच्चों, समझो बच्चों, 4/30 v की वैल्यू नहीं है, 4/30 रेसिप्रोकल ऑफ v है, राइट। देखिएगा, सो दिस इज 1/v इज इक्वल्स टू 4/30, बट यू हैव टू कैलकुलेट द v, सो इसको उल्टा कर दीजिए। सो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30/4, राइट। So now the next is the magnification, कि मैग्निफिकेशन क्या है। एक्चुअली मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच का एक कंपैरिजन या एक रेशियो है, राइट। कि आखिर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो आपकी इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड हो रही है, राइट। तो इसको हमने बोला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, क्लियर। और ये होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन u, राइट। और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन height of object, right. This is the formula of a magnification, right. ये है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर कुछ एक चीज़ हम समझ लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल हैं। ये एक चीज़, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, राइट, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, right. If magnification is less than 1, तो height of image is less than height of object,